भूल भुलिया में खोया खजाना अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष घोषणा की। उन्होंने कहा, मेरे खजाने से एक बहुत ही मूल्यवान सोने का संदूक चोरी हो गया है। वह संदूक विशेष रूप से हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया था और उसमें बेशकीमती रत्न भी थे। यह सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। बादशाह ने तुरंत इस मामले की जांच के लिए अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस चोरी के पीछे का सच पता लगाओ। यह संदूक बहुत महत्वपूर्ण है और इसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले को हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे यह बताइए कि संदूक आखिरी बार कहाँ देखा गया था। अकबर ने कहा, संदूक हमारे महल के गुप्त खजाने वाले कमरे में था। यह कमरा एक विशाल भूल भुलैया के अंदर है, लेकिन अब वह वहां नहीं है। मुझे शक है कि इसे अंदर से किसी ने चुराया है, क्योंकि भूल भुलैया को पार करना किसी बाहरी व्यक्ति के बस की बात नहीं। गुप्त भूल भुलैया का रहस्य। महल की भूल भुलैया अद्भुत थी। यह कई रहस्यमय गलियारों, गुप्त दरवाजों और फंदों से भरी हुई थी। वहां तक पहुंचने का रास्ता केवल कुछ खास लोगों को पता था। बीरबल ने सबसे पहले खजाने के कमरे और उसके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करना शुरू किया। जांच के दौरान उन्होंने देखा कि भूल भुलैया के कई दरवाजों पर मिट्टी के ताजे निशान थे, जो यह दिखा रहे थे कि हाल ही में कोई वहां से गुजरा है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, इस गुप्त कमरे की चाबी किसके पास थी। दरबारियों ने बताया कि चाबी महल के कोषाध्यक्ष मंत्री जलालुद्दीन के पास थी। बीरबल ने जलालुद्दीन को बुलाया और कहा, मंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं कि चोरी वाली रात आप कहाँ थे। जलालुद्दीन ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपनी कोठी पर था। चोरी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बीरबल को जलालुद्दीन की बातों में कुछ झूठ का आभास हुआ, लेकिन उन्होंने इसे तत्काल प्रकट नहीं किया। बीरबल की योजना। बीरबल ने चोरी के मामले को सुलझाने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने सभी दरबारियों और कर्मचारियों को महल के मुख्य कक्ष में बुलाया। उन्होंने घोषणा की, हम जानते हैं कि चोर यहीं हमारे बीच है। भूल भुलैया में जाना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैंने इसे सुलझाने के लिए एक जादुई मोमबत्ती का प्रबंध किया है। यह मोमबत्ती हमें चोर तक ले जाएगी। दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने हर किसी को उस मोमबत्ती से अपनी हथेलियों पर गर्मी महसूस करने को कहा। जिसके हाथ जलेंगे वही चोर होगा, बीरबल ने कहा। चोर की पहचान। सभी दरबारी एक एक करके मोमबत्ती के पास आए, लेकिन किसी के हाथ जलने का कोई संकेत नहीं मिला। बीरबल ने देखा कि जलालुद्दीन ने मोमबत्ती छूने से इनकार कर दिया। उन्होंने बहाना बनाया, मेरे हाथ पहले ही जले हुए हैं, इसलिए मैं इसे नहीं छू सकता। बीरबल ने इस बात पर ध्यान दिया और बाद में अकेले में जलालुद्दीन से बात की। उन्होंने कहा, मंत्री जी, सच बोल देना ही आपके लिए बेहतर होगा। मुझे पहले ही शक है कि आप ही इसके पीछे हैं। अगर आपने सच नहीं बताया तो इसकी सजा बहुत कठोर होगी। जलालुद्दीन डर गया और सच उगल दिया। उसने बताया कि उसने लालच में आकर खजाना चुराया और उसे भूल भुलैया के अंदर एक गुप्त कमरे में छुपा दिया। खजाना वापस। बीरबल ने जलालुद्दीन को साथ लेकर उस गुप्त कमरे की तलाशी ली। वहां सोने का संदूक सुरक्षित रखा हुआ मिला। बीरबल ने खजाने को वापस दरबार में लाकर बादशाह अकबर को सौंप दिया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण आज हमारा अमूल्य खजाना वापस मिल गया। मैं तुम्हें इस काम के लिए इनाम देता हूँ। जलालुद्दीन को सजा के रूप में जेल में डाल दिया गया और महल की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया।
बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमत्ता से बड़ी समस्या का समाधान संभव है। इसके बाद बीरबल ने अपनी चतुराई और धैर्य से अकबर का खजाना वापस पा लिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अकबर ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि भविष्य में ऐसा कोई अपराध न हो। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम भूल भुलैया की सुरक्षा को और पुख्ता करने का उपाय बता सकते हो? बीरबल ने कुछ देर सोचकर कहा, जहां पनाह, सबसे पहले हमें भूल भुलैया का नक्शा बनाना चाहिए जो केवल आपके और गिने चुने लोगों को ही पता हो। दूसरा, गुप्त दरवाजों को ऐसे बदला जाए कि हर कुछ महीनों में उनकी स्थिति बदलती रहे। और अंत में भूल भुलैया में जाने के लिए एक नई प्रक्रिया बनाई जाए जिसमें केवल आपके आदेश से ही प्रवेश संभव हो। अकबर ने बीरबल की सलाह को तुरंत मान लिया और भूल भुलैया में प्रवेश के नियम सख्त कर दिए। अब वहां जाने के लिए 3 स्तर की जांच जरूरी हो गई और केवल बादशाह के आदेश से ही कोई भीतर जा सकता था। कुछ समय बाद महल में एक और घटना घटी। एक व्यापारी दरबार में आया और उसने शिकायत की कि उसकी बहुमूल्य संपत्ति चोरी हो गई है। चूंकि मामला महल के भीतर का नहीं था, अकबर ने फिर भी बीरबल को इस मामले की तहकीकात का जिम्मा सौंपा। बीरबल ने व्यापारी से पूरी बात समझी और उसे बताया कि चोरी उसके ही किसी करीबी ने की है। यह सुनकर व्यापारी चौंक गया, लेकिन बीरबल ने उसे शांत करते हुए कहा, सच को सामने लाने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल ने उस व्यापारी के सभी कर्मचारियों और रिश्तेदारों को एक स्थान पर बुलाया। फिर उसने एक छोटा सा खेल खेला। उसने सभी को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जिसे भी चोरी की होगी उसकी छड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सभी लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर आए, लेकिन एक व्यक्ति की छड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यही चोर है। उसने बताया, चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को काट दिया ताकि वह बढ़ न सके, लेकिन इसी से उसका झूठ पकड़ा गया। यह सुनकर व्यापारी ने बीरबल की तारीफ की और चोर को पकड़कर सजा दी गई। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम्हारी चतुराई हमारे राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। बीरबल की ख्याति अब और बढ़ चुकी थी। लोग उसकी चतुराई की कहानियां सुनकर हैरान रह जाते और उसे न्याय का प्रतीक मानने लगे। इसके बाद बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन खूब गहमागहमी थी। दरबारियों ने एक नई प्रतियोगिता का सुझाव दिया था, कौन सबसे बड़ी समस्या को बिना लड़े हल कर सकता है। अकबर को यह विचार रोचक लगा। उन्होंने घोषणा की कि जो इस चुनौती को हल करेगा उसे सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। दरबार के सभी विद्वान और मंत्री अपनी अपनी योजनाओं पर विचार कर रहे थे, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। दरबारियों ने सोचा कि इस बार बीरबल का जवाब नहीं बनेगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता में चतुराई से ज्यादा मेहनत चाहिए थी। प्रतियोगिता का पहला दिन आया। अकबर ने कहा, इस चुनौती में 2 दिन का समय दिया जाएगा। तुम सबको अपने तरीके से यह दिखाना है कि किसी बड़ी समस्या को कैसे हल किया जाए। पहली समस्या दी गई, राज्य के पास एक गांव है जो सूखे की चपेट में है। वहां कोई पानी नहीं है और लोग परेशान हैं। उन्हें बिना नए कुएं खुदवाए पानी कैसे मिलेगा? दरबार के मंत्री अपनी योजनाएं बताने लगे। किसी ने कहा कि वहां टैंकर भेजे जाएं। किसी ने सुझाव दिया कि दूसरे गांव से पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए। लेकिन बीरबल ने चुपचाप अपनी बारी का इंतजार किया। जब बीरबल से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या को हल करूंगा, लेकिन मुझे गांव में जाने की इजाजत चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल अगले दिन उस गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग परेशान थे, लेकिन उन्होंने एक मजेदार तरीका अपनाया।
उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, तुम्हारे गांव में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे ढूंढना होगा। गांव के लोग चकित हो गए। बीरबल ने बताया कि गांव के पास एक पुराना तालाब है, जिसे साफ करके पानी को वापस लाया जा सकता है। लोग उत्साहित हुए और बीरबल के साथ मिलकर तालाब की सफाई में जुट गए। सिर्फ एक दिन में तालाब साफ हो गया और वहां पानी भरने लगा। गांव वालों ने खुशी खुशी बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल ने अकबर को यह बात बताई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बिना खर्चे के यह समस्या हल कर दी। यह वाकई अद्भुत है। अब अगली समस्या दी गई। राज्य के खजाने में अचानक गड़बड़ी हो गई है। कुछ सोने के सिक्के गायब हैं। इन्हें बिना किसी को दोषी ठहराए कैसे खोजा जाए? दरबारियों ने अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन बीरबल ने फिर से एक चतुराई भरा तरीका निकाला। उन्होंने खजाने के सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा, आज रात हमारे पास एक जादुई मशीन आएगी जो चोरी करने वाले का नाम बताएगी, लेकिन चोरी की सजा बहुत कठोर होगी। अगर चोर खुद अपना अपराध कबूल कर ले तो उसे माफ कर दिया जाएगा। रात होते होते एक कर्मचारी डर के मारे आकर बीरबल के पास अपना अपराध कबूल कर बैठा। उसने बताया कि उसने सिक्के एक गुप्त स्थान पर छुपा रखे हैं। बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर से राज्य को संकट से बचा लिया। प्रतियोगिता का आखिरी दिन आया। इस बार समस्या सबसे कठिन थी। एक व्यापारी अपने सौदे में धोखा देकर लोगों का पैसा हड़प रहा है। उसे बिना जेल भेजे कैसे सुधारा जाए? बीरबल ने उस व्यापारी को महल में बुलाया और कहा, मुझे पता चला है कि तुम बहुत अमीर हो। क्या तुमने अपनी संपत्ति का उपयोग कभी दूसरों की मदद के लिए किया है? व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत दान करता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हारे दान का प्रमाण कहाँ है? अगर तुम वास्तव में दानी हो तो तुम्हें हमारी नई योजना का हिस्सा बनना चाहिए। बीरबल ने व्यापारी से एक बड़ा अनुदान देने के लिए कहा और यह भी वादा किया कि उसका नाम राज्य के सबसे बड़े दानी के रूप में लिया जाएगा। व्यापारी को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मानना पड़ा। उसने न केवल अपना धोखा देना छोड़ा, बल्कि राज्य के कई गरीब लोगों की मदद के लिए भी आगे आया। अकबर ने इस पर बीरबल की जमकर तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने बिना किसी दंड के एक बुरे इंसान को सुधार दिया। यह एक सच्चे विद्वान का गुण है। प्रतियोगिता के अंत में सभी दरबारी समझ गए कि समस्या का समाधान सिर्फ चतुराई से नहीं, बल्कि इंसान की समझ और धैर्य से होता है। अकबर ने बीरबल को विजेता घोषित किया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद दरबार में फिर से सभी ने बीरबल के नाम के कसीदे पढ़े। बीरबल की चतुराई की यह कहानियां न केवल दरबार में बल्कि पूरे राज्य में मशहूर हो गईं। इसके बाद बीरबल की चतुराई की कहानियां धीरे धीरे पूरे राज्य में गूंजने लगीं। एक दिन एक दूर के राज्य का राजा अकबर के दरबार में आया। वह राजा बीरबल की प्रसिद्धि सुनकर चकित था और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे आपके मंत्री की चतुराई पर शक है। क्या वह मेरी दी हुई चुनौती को स्वीकार करेगा? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल न केवल आपकी चुनौती को स्वीकार करेगा, बल्कि उसका समाधान भी ऐसा करेगा जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। वह राजा बीरबल की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हें एक ऐसी समस्या हल करनी होगी जिसका हल निकालना असंभव है। अगर तुमने इसे हल कर लिया तो मैं इसे मानूंगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। कृपया बताएं समस्या क्या है? राजा ने एक खाली घड़ा मंगवाया और कहा, इस घड़े को बिना पानी डाले भरा हुआ दिखाओ।
लेकिन इसमें ऐसा कुछ न हो जो वजन में भारी हो। दरबार में सभी चौंक गए। यह एक असंभव चुनौती लग रही थी। कुछ दरबारियों ने सोचा कि इस बार बीरबल हार जाएगा, लेकिन बीरबल ने बिना किसी घबराहट के मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह घड़ा तैयार करने के लिए 2 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने घड़ा लिया और अपने घर चला गया। अगले दिन जब वह दरबार लौटा तो घड़ा दिखाने के लिए तैयार था। उसने घड़े को राजा के सामने रखा और कहा, महाराज, यह घड़ा अब भरा हुआ है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। राजा ने घड़े के अंदर झांककर देखा। घड़ा रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था, जो हल्के थे लेकिन पूरी तरह घड़े को भर चुके थे। राजा ने हंसते हुए कहा, तुमने सच में असंभव को संभव कर दिखाया। मैंने सोचा था कि यह चुनौती हल नहीं हो सकती, लेकिन तुमने चतुराई से इसे हल कर दिया। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की प्रशंसा की और कहा, यह बीरबल की ताकत है। वह हर समस्या का हल खोज लेता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। वह राजा भी बीरबल का प्रशंसक बन गया और उसने स्वीकार किया कि बीरबल जैसा बुद्धिमान मंत्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई और लोग दूर दूर से उसकी चतुराई देखने अकबर के दरबार में आने लगे। कुछ दिनों बाद एक और रोचक घटना घटी। महल के एक खजांची ने अकबर से शिकायत की कि राज्य के खजाने में गड़बड़ी हो रही है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने खजाने के सभी कर्मचारियों को बुलाकर एक एक करके पूछताछ की, लेकिन कोई भी दोषी होने की बात स्वीकार नहीं कर रहा था। बीरबल को समझ में आ गया कि यह काम किसी अंदर के व्यक्ति का ही है। बीरबल ने एक चाल चली। उसने सभी कर्मचारियों को अलग अलग कमरे में बैठाया और उनके सामने एक एक पौधा रखा। उसने कहा, यह पौधा जादुई है। जो भी दोषी होगा उसका पौधा कल तक सूख जाएगा। अगले दिन सभी कर्मचारी अपने अपने पौधे लेकर आए। बीरबल ने देखा कि एक कर्मचारी का पौधा सूखा हुआ नहीं था, बल्कि उसकी टहनी टूटी हुई थी। बीरबल ने उसे बुलाकर कहा, तुम ही चोर हो। तुमने डर के मारे अपने पौधे की टहनी तोड़ दी ताकि यह सूखा हुआ लगे। वह कर्मचारी फौरन डर के मारे सच बोल पड़ा। उसने बताया कि उसने खजाने से सोने की मूर्तियां चुराई थीं और उन्हें अपने घर में छिपा रखा था। बीरबल ने खजाने को वापस मंगवाया और चोर को कड़ी सजा दिलवाई। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर हंसते हुए कहा, तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। तुमने फिर से साबित कर दिया कि कोई भी समस्या तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। बीरबल की चतुराई के इन कारनामों की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसकी चतुराई और समझदारी के किस्से सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। दरबारियों ने भी मान लिया कि बीरबल का मुकाबला करना असंभव है। अगली कहानी, बीरबल और नाचने वाला कबूतर। अकबर के दरबार में एक दिन एक अद्भुत व्यक्ति आया। वह एक बड़े पिंजरे के साथ दरबार में प्रवेश कर बोला, जहां पनाह, मैं इस पिंजरे में ऐसा कबूतर लेकर आया हूं जो नाचता है। इसे देखने के लिए हर जगह लोग पैसे देकर आते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसे आपके दरबार में दिखा सकता हूं। अकबर ने चौंकते हुए कहा, एक नाचने वाला कबूतर? यह तो अजीब बात है। हमें इसे जरूर देखना चाहिए। दरबार में सभी उत्साहित थे। व्यक्ति ने पिंजरा खोला और एक सुंदर सफेद कबूतर बाहर निकला। उसने कुछ इशारे किए और कबूतर सचमुच नाचने लगा। सभी दरबारी इस अद्भुत दृश्य को देखकर तालियां बजाने लगे। अकबर ने उस व्यक्ति को बुलाकर पूछा, यह तो वास्तव में जादुई है। तुम इसे किस प्रकार प्रशिक्षित करते हो? वह व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह,
यह रहस्य मैं किसी को नहीं बताता, लेकिन अगर आप इसे खरीदना चाहें तो मैं इसे आपको बेच सकता हूँ। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने पूछा, इसकी कीमत क्या होगी? व्यक्ति ने थोड़ा सोचकर कहा, जहांपनाह, इस नाचने वाले कबूतर की कीमत 10,000 अशर्फियां है। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सभी को यह कीमत बहुत ज्यादा लगी, लेकिन अकबर ने कहा, अगर यह कबूतर सचमुच इतना खास है तो इसकी कीमत सही है। बीरबल, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहे थे, मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें इसे खरीदने से पहले इसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए। क्या आप मुझे एक दिन का समय देंगे? अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, मैं इस कबूतर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अगर यह सचमुच खास हुआ तो हम इसे कल खरीद लेंगे। वह व्यक्ति थोड़ा झिझका, लेकिन बीरबल के आत्मविश्वास के आगे कुछ न बोल सका। वह कबूतर बीरबल के साथ चला गया। बीरबल ने रात भर उस कबूतर को ध्यान से देखा। उसने पाया कि कबूतर के पैरों में एक विशेष धागा बंधा था, जिसे खींचने पर वह नाचने लगता था। यह व्यक्ति का चालाकी भरा धोखा था। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और सबके सामने वह धागा दिखाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति आपसे धोखा करना चाहता था। यह कबूतर जादुई नहीं बल्कि एक साधारण पक्षी है। यह धागे के सहारे नाचता है। अकबर यह सुनकर गुस्से में आ गए। उन्होंने उस व्यक्ति को दंड देने का आदेश दिया और कहा, तुमने हमारी बुद्धिमानी का अपमान किया है। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। दरबार में सभी ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना मैं ऐसे चालाक लोगों के जाल में फंस ही जाता। तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर हमारी इज्जत बचा ली। उस दिन के बाद अकबर ने हर बड़े निर्णय से पहले बीरबल की सलाह लेना सुनिश्चित किया। दरबार में भी यह घटना हमेशा याद की जाती रही और बीरबल की चतुराई का गुणगान हर ओर होने लगा। इसके बाद अगले दिन दरबार में एक और अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। एक व्यापारी दरबार में आया और उसने अकबर से मिलने का अनुरोध किया। अकबर ने उसे बुलवाया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं एक बहुत ही कीमती सामान लेकर आया हूँ। यह एक जादुई फूल है जो किसी को भी छूने पर उसे खुशियों से भर देता है। मैंने सुना है कि आप भी हर प्रकार की चीजों में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं इसे आपके सामने लाया हूँ। अकबर ने व्यापारी से कहा, अगर यह सचमुच जादुई है तो हमें इसे देखना चाहिए। व्यापारी ने एक छोटे से बक्से से एक रंगीन फूल निकाला और कहा, यह फूल इतना खास है कि अगर कोई इसे देखे तो उसका दिल खुश हो जाएगा। यह फूल न सिर्फ रंग बिरंगा है बल्कि इसकी खुशबू भी ऐसी है कि इसे सूंघते ही कोई भी व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। अकबर ने फूल को देखा और उसकी खुशबू महसूस की, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने बीरबल को आवाज दी, बीरबल, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? बीरबल ने फूल को ध्यान से देखा और फिर उसे छूने का नाटक किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह फूल बिल्कुल सामान्य सा लगता है। मैं इसे छूकर देखता हूँ, लेकिन मुझे कोई खास बदलाव नहीं महसूस हो रहा है। व्यापारी ने देखा कि बीरबल कुछ नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो उसने कहा, महाराज, यह फूल केवल सच्चे दिल वाले और पवित्र मन वाले लोगों को ही असर करता है। बीरबल शायद दिल से पवित्र नहीं हैं, इसीलिए इसे महसूस नहीं कर पा रहे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे इसे अपने पास रखकर देखना चाहिए। मैं भी इस फूल को सच्चे मन से महसूस करूं, तब हमें इसका सही असर पता चलेगा। व्यापारी थोड़ा असमंजस में पड़ा,
लेकिन वह यह सोचकर चुप रहा कि बीरबल शायद इसे खरीदने के लिए राजी होंगे। बीरबल ने अगले दिन उस फूल को व्यापारी से खरीदने की योजना बनाई। बीरबल ने रात को सोचते हुए देखा कि यह फूल सामान्य लग रहा था और व्यापारी ने इसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था। अगले दिन वह दरबार में आए और उन्होंने पूरी स्थिति का समाधान सुझाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम फूल के बारे में कुछ और जानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह फूल सचमुच एक सामान्य फूल है, लेकिन व्यापारी ने इसे जादुई बना दिया है। मैं इसे अच्छी तरह से जांचूंगा और फिर इसकी सच्चाई बता सकता हूँ। फिर बीरबल ने उस फूल को बारीकी से देखा और पाया कि फूल के भीतर एक छोटे से कीड़ा था, जिसे देखकर वह व्यापारी फूल को इस तरह से बेचता था। वह कीड़ा फूल के पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अपनी विशेष खुशबू फैलाकर लोगों को भ्रमित कर देता था। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और उसे दरबार में लाकर सबको दिखाया। व्यापारी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में उसने अपनी गलती स्वीकार की। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारे दरबार में आए हुए लोगों को धोखा देने की कोशिश की। बीरबल, तुमने फिर से हमारी रक्षा की। इस घटना ने बीरबल की समझदारी और सूझबूझ को और भी प्रमुख बना दिया। लोग दरबार में बीरबल की चतुराई की बातें करने लगे और अकबर भी यह जानने लगे कि बीरबल का निर्णय हमेशा सही होता है। इस तरह अकबर और बीरबल के रिश्ते में और भी मजबूती आई। बीरबल की समझदारी और अकबर के साथ उनकी मित्रता ने पूरे राज्य में एक नई मिसाल कायम की और दरबार में हमेशा उनकी चतुराई की चर्चा होती रही। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का गणना का खेल। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में सैर कर रहे थे। अकबर का मन उस दिन कुछ अलग ही विचारों में उलझा हुआ था। वह बीरबल से कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन सोच रहे थे कि क्या बीरबल सही उत्तर दे पाएंगे। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कभी सोचा है कि कितने पेड़ एक बगीचे में होते हैं? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह तो गणना का सवाल है, लेकिन क्या आप इस सवाल का उत्तर पाना चाहते हैं? अकबर ने हंसी में कहा, तुम एक बुद्धिमान आदमी हो बीरबल। तुमसे तो मैं हर सवाल पूछ सकता हूँ और तुम हमेशा सही जवाब देते हो। बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर जानने के लिए मुझे बगीचे में हर पेड़ की गिनती करनी होगी, जो शायद एक दिन में संभव नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं एक तरीका सुझा सकता हूं जिससे हम बिना पेड़ की गिनती किए इसका अनुमान लगा सकते हैं। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, वह तरीका क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, अगर हम इस बगीचे का आकार जान लें तो हम आसानी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितने पेड़ होंगे। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बीरबल ने समझाया, कभी कभी हमें पूरी तस्वीर देखने की बजाय उसका कुछ हिस्सा देखकर ही समाधान मिल जाता है। अगर हम बगीचे का आकार जान लें तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हर पेड़ के बीच में कितनी जगह है और फिर उसका अनुमान कर सकते हैं। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर कहा, यह तो सही तरीका है बीरबल। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन महाराज, गणना की यह प्रक्रिया पूरी तरह से सही नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ पेड़ पुराने होते हैं, कुछ नए होते हैं और कुछ पेड़ बड़े होते हैं जबकि कुछ छोटे होते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है बीरबल। तुम्हारी बातें हमेशा नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, जब तक हम इस गणना के पीछे की पूरी प्रक्रिया नहीं समझेंगे तब तक हमें सही उत्तर मिलना मुश्किल है। यही जीवन की सच्चाई भी है। हम किसी भी समस्या का समाधान तभी पा सकते हैं जब हम उसके सभी पहलुओं को ध्यान से समझें।
अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। जीवन में हर सवाल का जवाब गहराई से सोचने पर ही मिल सकता है। इस तरह अकबर और बीरबल की बातचीत ने दरबार में सभी को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया, सिर्फ दिखने वाली चीजों पर विश्वास न करें। हर समस्या का समाधान उसके गहरे पहलू को समझने में है। इसके बाद अकबर और बीरबल की बातचीत ने दरबार में सभी को यह समझने का अवसर दिया कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमें केवल सतही चीजों पर ही नहीं, बल्कि उसकी गहरी और विस्तृत जांच करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे विचारों में गहरी समझ है। तुम सचमुच किसी भी समस्या का सही समाधान ढूंढ लेते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन का ही परिणाम है। जब भी आप मुझे किसी समस्या पर विचार करने के लिए कहते हैं, तो मैं पहले अपने मन को शांत करता हूं और फिर उसे ध्यान से समझता हूं। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा। उसने कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो। तो आज मुझे एक ऐसा सवाल बताओ जिसका जवाब तुम भी न दे सको। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे और फिर कहने लगे, जहां पनाह, यह एक कठिन सवाल है, लेकिन मैं इस पर विचार करूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम इसका जवाब नहीं दे पाओगे बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल एक ऐसा है जिसे केवल उस व्यक्ति से पूछा जा सकता है जो खुद को जानता है। इसका उत्तर सिर्फ वह दे सकता है जो अपने भीतर की गहराई को समझता हो। अकबर ने थोड़ा भ्रमित होकर पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? बीरबल ने समझाते हुए कहा, मैं कह रहा हूं कि इस सवाल का उत्तर न तो मैं जान सकता हूं, न ही आप। यह सवाल खुद से संबंधित है। जब आप खुद को पूरी तरह से जानेंगे, तभी इस सवाल का सही उत्तर पा सकेंगे। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, तुम सच कहते हो बीरबल। खुद को जानने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। बीरबल ने फिर कहा, जहां पनाह, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद को पहचानें। किसी भी बाहरी समस्या का समाधान पहले हमें अपने अंदर से ही मिलना चाहिए। यह सोचने का तरीका हमें शांतिपूर्ण और सशक्त बनाता है। अकबर ने बीरबल के इस जवाब पर गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुमने फिर से सही कहा बीरबल। वास्तव में हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की जरूरत है। दरबार में सभी लोग बीरबल की चतुराई और समझदारी की सराहना कर रहे थे। उस दिन के बाद अकबर ने अपनी समस्याओं पर नए दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया और खुद को जानने की प्रक्रिया में भी एक कदम और बढ़ाया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की चर्चा ने न सिर्फ दरबारियों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, बल्कि यह पूरे राज्य में एक नई विचारधारा को जन्म दे गया कि हर समस्या का समाधान केवल बाहरी तरीके से नहीं, बल्कि अंदर से भी निकलता है। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की समझदारी ने दरबार में ज्ञान और शांति का माहौल बना दिया। इसके बाद एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार के लिए गए। वे दोनों घने जंगल में घूम रहे थे और बीरबल अकबर से काफी दूर निकल गए थे। अचानक अकबर की नजर एक जानवर पर पड़ी जो तेजी से जंगल में भाग रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो यह जानवर कितना तेज दौड़ रहा है, क्या तुम उसे पकड़ सकते हो? बीरबल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, यह बहुत आसान होगा, लेकिन मुझे यह जानने की आवश्यकता है कि वह जानवर कैसे दौड़ रहा है और किस दिशा में जा रहा है। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। यह जानवर तेज है, लेकिन क्या तुम इसे पकड़ने में सक्षम हो? बीरबल ने हल्का सा झुककर कहा, महाराज, मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन पहले हमें सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और कहा,
ठीक है, तो हम जानवर के पीछे चलते हैं। कुछ देर तक वे दोनों जंगल में दौड़े और अंत में बीरबल ने एक जगह रुकने का इशारा किया। अकबर ने देखा कि वहां कुछ पत्तियां और पेड़ गिरे हुए थे। बीरबल ने कहा, यह जगह सही है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुमने कैसे जान लिया कि यह वही जगह है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब मैं पहले जंगल में दौड़ रहा था तो मैंने ध्यान से देखा था कि जानवर की दौड़ने की दिशा और गति बदल रही थी। वह सीधे रास्ते पर नहीं दौड़ रहा था, बल्कि झाड़ियों और पेड़ों के इर्द गिर्द घूम रहा था। वह जानवर थक चुका है और अब वह इसे आराम करने के लिए सही जगह ढूंढ रहा है। यही जगह उसे आराम करने के लिए सही लगेगी। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुमने सच में बहुत ध्यान से देखा है, बीरबल। तुमने जानवर की चाल और गति को सही तरीके से समझा। अकबर और बीरबल फिर उस दिशा में गए और कुछ ही देर बाद उन्होंने उस जानवर को देखा जो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, देखिए महाराज, मैंने कहा था न कि हमें सही दिशा में चलना होगा। अकबर ने हंसी में कहा, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो बीरबल। तुम सचमुच अद्भुत हो। इस घटना ने अकबर को यह सिखाया कि कभी कभी किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमें उसकी दिशा और गति को सही से समझना होता है। बीरबल की सूझबूझ ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि वह अकबर के सबसे चतुर सलाहकार हैं। कुछ समय बाद अकबर और बीरबल जंगल से लौटने लगे, लेकिन रास्ते में अकबर को एक और सवाल आया। वह सोच रहे थे कि बीरबल ने जानवर को कैसे इतनी बारीकी से समझा और उसकी हर चाल को अनुमानित किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने उस जानवर की दिशा और गति को इतने ध्यान से कैसे समझा? तुम्हें तो जैसे उसकी सोच ही समझ में आ गई थी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह कोई विशेष चमत्कार नहीं है। बस मैंने उस जानवर की कुछ विशेषताओं को गौर से देखा। किसी भी जीव की प्रकृति और आदतें उसके व्यवहार में साफ दिखती हैं। उदाहरण के लिए, जानवर जब थक जाता है तो वह खुले स्थानों से बचकर घने जंगल में आराम करने की कोशिश करता है। वह स्थान ढूंढता है जहां उसे शिकारियों या अन्य जानवरों से खतरा कम हो। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तो तुम यह कहते हो कि तुमने उस जानवर की आदतों और प्रकृति को समझकर उसकी गति और दिशा का अनुमान लगाया? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ महाराज। यह सब कुछ उसी तरह होता है जैसे हम इंसान अपनी परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करते हैं। हम भी अपनी आदतों और जरूरतों के अनुसार अपनी दिशा तय करते हैं। इसीलिए जब आप किसी के व्यवहार को सही तरीके से समझते हैं तो आप उसकी आने वाली चालों का अंदाजा लगा सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह मुझे एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ दिया है। यह तो सच है कि अगर हम दूसरों के व्यवहार को ठीक से समझें तो हम उनकी आदतें और विचार जान सकते हैं। बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज। यह केवल जानवरों तक सीमित नहीं है, यह बात इंसान और समाज पर भी लागू होती है। अगर हम किसी व्यक्ति की सोच और आदतों को समझ लें तो हम उनके साथ व्यवहार करते वक्त ज्यादा समझदारी और सटीकता से काम कर सकते हैं। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तुमने बहुत सही कहा बीरबल। शायद हम हमेशा दूसरों को पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं करते और इस कारण हमें गलतफहमियां होती हैं। अब से मैं दूसरों की आदतों और उनके विचारों को बेहतर समझने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने कहा, आपका यह विचार बहुत अच्छा है महाराज। जब हम दूसरे लोगों की सोच को समझते हैं तो हम खुद भी उनके दृष्टिकोण से चीजों को देख पाते हैं। यही समझदारी हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। उनकी बातचीत के दौरान वे दोनों महल के पास पहुंच गए।
अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुम सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति हो। तुम्हारी सूझबूझ और समझ हमेशा मुझे हैरान कर देती है। आज फिर से तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण जीवन की सीख दी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह सब आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन का ही परिणाम है। जब आप मेरे साथ होते हैं तो मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूँ। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह बातचीत न केवल जंगल में हुए एक शिकार के बारे में थी, बल्कि इसने अकबर को जीवन की कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों का एहसास भी दिलाया। कभी कभी छोटी सी बात भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है, अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। अगली कहानी, कठिन सवाल और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत ही परेशान नजर आ रहा था। व्यापारी ने अकबर से निवेदन किया, महाराज, मेरे पास बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसे सही तरीके से कैसे निवेश करूं। मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे मेरा खजाना और भी बढ़ सके। अकबर ने व्यापारी की बात सुनकर कहा, यह एक कठिन सवाल है। मुझे इस पर विचार करने का समय चाहिए। बीरबल, तुम इस विषय पर क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बहुत सरल है। व्यापारी को उसकी संपत्ति का सही उपयोग करना आना चाहिए। लेकिन हमें यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ व्यापार से नहीं बढ़ता, बल्कि सही सोच और सही फैसले से भी बढ़ता है। अकबर ने बीरबल की बात को समझते हुए कहा, लेकिन बीरबल, कैसे हम यह जान सकते हैं कि व्यापारी को उसकी संपत्ति का सही उपयोग कैसे करना चाहिए? बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं व्यापारी को एक छोटा सा परीक्षण दूंगा। उससे एक सवाल पूछूंगा। यदि वह सही तरीके से जवाब दे सके तो वह जान सकेगा कि उसे किस प्रकार निवेश करना चाहिए। अकबर ने कहा, यह अच्छा विचार है। तुम व्यापारी से सवाल पूछो, बीरबल। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे पास बहुत सा पैसा है, लेकिन तुम इसे सही तरीके से कैसे बढ़ाना चाहते हो? मुझे यह बताओ कि तुम अपने खजाने के साथ क्या करना चाहते हो? व्यापारी ने घबराते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता, बीरबल जी। मैं जानता हूं कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन इसे किस व्यापार में लगाऊं, यह मुझे समझ में नहीं आता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा। ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। तुम उत्तर दो, तब मैं तुम्हें सही दिशा दिखा पाऊंगा। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा सवाल? बीरबल ने कहा, तुम्हारे पास एक बगीचा है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हैं। तुम इन पेड़ों से कितने फल ले सकते हो? व्यापारी ने जवाब दिया, मैं इन पेड़ों से बहुत सारे फल ले सकता हूँ, बीरबल जी। बीरबल ने पूछा, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि तुम केवल एक बार उन पेड़ों से फल लाओगे या तुम उन्हें समय समय पर देखोगे और उनकी देखभाल करोगे? व्यापारी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं समय समय पर उनकी देखभाल करूंगा ताकि पेड़ अच्छे से बढ़े और ज्यादा फल दें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात ही तुम्हारे खजाने पर लागू होती है। अगर तुम अपने पैसे को सही जगह पर लगाओगे और उसकी देखभाल करोगे तो वह समय के साथ बढ़ेगा। परंतु यदि तुम केवल एक बार उसमें निवेश करके उसे छोड़ दोगे तो वह कभी भी बढ़ नहीं सकेगा। व्यापारी ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, अब मुझे समझ में आया, बीरबल जी। मैं अपने पैसे को सोच समझकर और ध्यानपूर्वक निवेश करूंगा ताकि वह बढ़ सके। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस सवाल का बहुत अच्छा और सरल तरीके से जवाब दिया। तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह सब आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन का परिणाम है।
इस प्रकार बीरबल ने व्यापारी को न केवल सही दिशा दिखाई बल्कि यह भी साबित किया कि हर सवाल का समाधान धैर्य और समझदारी से ही मिलता है। अकबर और दरबारियों ने फिर से बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की सराहना की और यह कहानी राज्य भर में प्रसिद्ध हो गई। अगली कहानी, साहस और बुद्धि की शक्ति। किसी समय की बात है, अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में आराम कर रहे थे। गर्मी का मौसम था और दोनों पंखों से हवा खाने में आनंद ले रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा जो उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। बीरबल अकबर ने गंभीर होकर कहा, तुम हमेशा बहुत चतुर और समझदार रहते हो, लेकिन क्या तुम बता सकते हो अगर मुझे कोई विशेष चुनौती दी जाए तो मैं उसे कैसे हल कर सकता हूँ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर चुनौती सही दिशा से दी जाए तो उसका हल खोजना बिल्कुल सरल होता है। आपके पास किसी भी समस्या को हल करने की पूरी क्षमता है, बस ध्यान केंद्रित करना होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन एक सवाल और था जो उसकी सोच को परेशान कर रहा था। वह जानता था कि बीरबल का दिमाग हर मुश्किल से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ सकता है, लेकिन यह सवाल कुछ और था। अकबर ने कहा, बीरबल, एक कठिन सवाल मेरे मन में है। अगर मुझे कभी अपने राज्य के किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़े जो पूरी तरह से मेरे खिलाफ हो और उसके पास हर प्रकार की शक्ति हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? बीरबल थोड़ा गंभीर हो गया और उसने अकबर की ओर देखा। उसने कहा, महाराज, यह सवाल मेरे लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके खिलाफ हो और उसके पास शक्ति हो, तो सबसे पहले आपको अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, अगर वह व्यक्ति मेरी शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो तो क्या मैं हार मान लूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, हार मानने का नाम नहीं है। जो व्यक्ति खुद को कभी हारने नहीं देता, वह अंततः जीतता है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के साथ साथ बुद्धिमानी से काम करना होगा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई, लेकिन अब वह जानना चाहता था कि क्या बीरबल के पास ऐसी कोई कहानी है जो इस सिद्धांत को साबित करती हो। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो इस बात को सिद्ध करती है। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही समझदार और निडर आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। वह एक किसान था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी की ख्याति पूरे गांव में थी। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया जो अपने व्यापार को फैलाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। उसका नाम था राघव। राघव ने रामू को एक बड़ी चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम मुझे चुनौती नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी सारी जमीन और संपत्ति ले लूंगा। अकबर ने बीरबल की कहानी में रुचि दिखाते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने जवाब दिया। रामू ने बिना घबराए राघव को जवाब दिया, तुम ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा। राघव हंसते हुए बोला, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? रामू ने कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमें एक शर्त पर खेलना होगा। हम दोनों अपने अपने तरीके से एक ऐसा काम करेंगे जिसे पहले से कोई न कर चुका हो। अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं अपनी सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। राघव ने स्वीकार किया और दोनों ने अपनी अपनी चुनौतियों की शुरुआत की। राघव ने सोचा, मैं किसी भी तरीके से जीत सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ताकत है, लेकिन रामू ने बुद्धि से काम लिया और एक अजीब सा तरीका अपनाया। वह चुनौती का समाधान ढूंढते हुए अपनी समझदारी से राघव को हराने में सफल हो गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा,
तो इसका मतलब है कि बुद्धि और साहस से ही किसी बड़ी शक्ति को मात दी जा सकती है। बीरबल ने कहा, जी महाराज, यही सत्य है। रामू ने अपनी शक्ति को नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और साहस का सही उपयोग किया और राघव को हराया। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। यह कहानी सचमुच महत्वपूर्ण है और इससे मुझे जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख मिली है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह केवल मेरे विचार नहीं हैं। यह एक सच्चाई है जो समय और अनुभव से साबित हुई है। अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे नई दिशा दिखाते हो बीरबल। अब से मैं कभी भी कोई कठिनाई आने पर हार नहीं मानूंगा। मैं बुद्धि और साहस से उसका सामना करूंगा। और इस तरह बीरबल ने अकबर को एक और महत्वपूर्ण जीवन की सीख दी। इसके बाद अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और वह अपनी स्थिति पर विचार करने लगे। उन्हें यह एहसास हुआ कि कभी कभी सिर्फ शारीरिक शक्ति या बल ही किसी समस्या का समाधान नहीं होता। बुद्धि और धैर्य के साथ काम करने से बड़ी समस्याओं का हल पाया जा सकता है। बीरबल, तुम सही कहते हो, अकबर ने गंभीर होकर कहा। अब मुझे समझ में आया कि सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझदारी से भी किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें ताकत के बजाय अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होता है। तभी हम सही रास्ते पर चल पाते हैं। इस पर अकबर को अपनी एक पुरानी घटना याद आई जो अब बीरबल से वह साझा करना चाहता था। वह बीरबल से कहते हुए बोले, तुम्हें याद है न, कुछ महीने पहले जब एक पड़ोसी राज्य का राजा हमारे राज्य में आया था और उसने मेरी एक छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया था। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी महाराज, वह स्थिति बहुत ही कठिन थी। हाँ, और मुझे उस समय यह महसूस हुआ था कि अगर मैंने अपनी ताकत और सैन्य का इस्तेमाल किया तो स्थिति और बिगड़ सकती थी। लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से ही उस समस्या का हल निकाला। मैंने उस राजा से शांति से बात की और उसकी बातों का जवाब न केवल शिष्टता से दिया बल्कि उसे यह भी समझाया कि हर व्यक्ति की गलतियां होती हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। मुझे उस समय यह समझ में आ गया था कि शक्ति का इस्तेमाल कभी भी आखिरी विकल्प होना चाहिए। अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो ज्यादा स्थायी समाधान मिल सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही तो सही रास्ता है। हमसे जो कुछ भी हो सकता है उसे करने के बाद हमें किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए अपनी समझदारी से काम करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी सलाहों से ही हमारा राज्य मजबूत बनता जा रहा है। बीरबल, तुम हमेशा सही रास्ता दिखाते हो और इस राज्य में तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। इस पर बीरबल ने हल्का सा सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं केवल आपका आदर्श पालन करता हूँ। आपकी दिशा से ही मैं यह सब कर पाया हूँ। फिर अकबर ने बीरबल से एक और सवाल किया, बीरबल, तुमने तो कई बार अपनी बुद्धि से राजमहल के अंदर और बाहर बहुत सारी समस्याओं को हल किया है, लेकिन क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि क्या कभी तुम्हें ऐसी कोई स्थिति आई थी जब तुमने अपनी बुद्धि से कुछ मुश्किल काम किया हो? बीरबल ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर एक उदाहरण दिया, महाराज, एक बार हमारे राज्य में एक व्यापारी आया था जो झूठे व्यापारिक समझौते करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि वह हमारे राज्य को अपने माल से भर देगा, लेकिन उसकी बातों में झूठ था। उस समय मुझे यह समझ में आ गया कि यदि मैं उस व्यापारी को सीधे तौर पर पकड़ने की कोशिश करता तो वह भाग सकता था, लेकिन मैंने उसकी चालाकी को पहचान लिया और उसे उलझाने के लिए एक योजना बनाई। मैंने उसे समझाया कि उसका माल सिर्फ हमारी एक खास भूमि पर ही बेचा जा सकता है और वहां जाने के लिए उसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। बीरबल ने बताया,
जब वह दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने लगा तो मैंने अपनी योजना के अनुसार उसे एक जाल में फंसा लिया। वह व्यापारी अब झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि वह पहले ही अपने झूठ को स्वयं प्रमाणित कर चुका था। मैंने उसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, यह तो बहुत ही चतुर तरीका था बीरबल। तुम्हारी बुद्धि ने उस व्यापारी को भी नहीं छोड़ा। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह काम भी केवल आपके मार्गदर्शन के कारण संभव हो पाया था। आपने हमें हमेशा यह सिखाया है कि सही समय पर सही काम करने से बड़े संकट को भी टाला जा सकता है। अकबर ने फिर कहा, आज से मैं यह वादा करता हूँ कि जब भी मुझे किसी कठिन परिस्थिति का सामना होगा, मैं अपनी पूरी शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा और अपनी बुद्धि का भी ध्यान रखूंगा। बीरबल ने कहा, यह सही है महाराज। अगर हम दोनों ताकत और बुद्धि का संतुलन बनाए रखें तो कोई भी समस्या हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राजमहल में यह बातचीत कुछ समय तक जारी रही और अकबर को यह महसूस हुआ कि बीरबल की बातों में न केवल गहरी समझ है, बल्कि वह सच्चे अर्थों में राज्य के लिए एक अमूल्य रत्न है। उस दिन के बाद अकबर ने बीरबल को और अधिक विश्वास और आदर के साथ देखा और हमेशा उसकी बुद्धिमानी का सहारा लिया। उन्होंने समझ लिया कि कभी भी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए केवल शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। बुद्धि, साहस और सोचने का सही तरीका किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल के बीच की यह चर्चा और उस दिन की सीख राज्य के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की महानतम परीक्षा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था जब एक अनजान व्यक्ति दरबार में घुसा। वह व्यक्ति बहुत ही साधारण वस्त्र पहने हुए था और उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। वह सीधे अकबर के पास गया और उसे नम्रता से सलाम किया। महाराज, मुझे आपसे एक बहुत बड़ी बात पूछनी है, उस व्यक्ति ने बड़े आदर से कहा। अकबर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कराए, तुम कौन हो और क्या पूछना चाहते हो? मुझे अपनी असली परीक्षा देने का अवसर चाहिए, उस व्यक्ति ने कहा। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल हैं, जो सबसे अधिक बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति माने जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बीरबल के साथ एक चुनौती दें, ताकि मैं उसकी बुद्धिमानी को परख सकूं। अकबर ने हंसी में कहा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देना चाहते हो। क्या तुम अपने ज्ञान में इतना विश्वास रखते हो? वह व्यक्ति दृढ़ता से बोला, जी महाराज, मेरा विश्वास है कि बीरबल जितना बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपनी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने इस व्यक्ति की बातों को सुना और उसकी इच्छाओं को समझा। वह जानता था कि बीरबल की बुद्धिमानी के खिलाफ किसी को चुनौती देना एक जोखिम भरा कार्य हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने इस चुनौती को स्वीकार करने का निर्णय लिया। ठीक है, अकबर ने कहा, मैं तुम्हें बीरबल के सामने एक चुनौती देने की अनुमति देता हूँ। अगर तुम उसे हराने में सफल रहते हो तो तुम्हारे ज्ञान की सराहना की जाएगी। इसके बाद बीरबल को दरबार में बुलाया गया। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने उसे बताया कि एक व्यक्ति आया है जो उसकी बुद्धिमानी को चुनौती देना चाहता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ। मुझे चुनौती स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार दोनों के बीच प्रतियोगिता शुरू हुई। वह व्यक्ति बीरबल से पूछता गया, सबसे पहले बीरबल, मुझे यह बताइए कि अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं और आप उसका सही जवाब नहीं दे पाए तो क्या होगा? बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए उत्तर दिया, मुझे यकीन है कि मैं हर सवाल का सही जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी सवाल का जवाब न दे पाऊँ तो मैं उसे फिर से सोचकर जवाब दूंगा। वह व्यक्ति मुस्कराया और कहने लगा, अब मैं अपना पहला सवाल पूछता हूँ।
अगर आप इसका सही जवाब दे सकते हैं तो मुझे गर्व होगा। उसने सवाल पूछा, दुनिया में सबसे कीमती वस्तु क्या है? बीरबल ने पहले तो थोड़ी देर सोचा, फिर उसने जवाब दिया, सबसे कीमती वस्तु समय है, क्योंकि समय से ही सब कुछ संभव होता है। वह व्यक्ति थोड़ा चौंका और फिर उसने अगला सवाल पूछा, आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसे मनुष्य जीवन में प्राप्त कर सकता है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, सच्चाई, क्योंकि सत्य के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। वह व्यक्ति हैरान हुआ और बोला, आपने दो कठिन सवालों का जवाब सही दिया है, लेकिन अब मुझे आपको एक और कठिन सवाल पूछना है। बीरबल ने सहजता से कहा, मैं तैयार हूँ, पूछिए। वह व्यक्ति मुस्कराया और बोला, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा हो तो आप उसे कैसे समझाएंगे? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है वह स्वयं भी असंतुष्ट रहता है। ऐसे लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें प्यार और शांति से देखा जाए। एक शांत और समझदार व्यक्ति ही किसी को सही मार्ग दिखा सकता है। वह व्यक्ति अब बहुत ही चुप हो गया। उसने बीरबल से पूछा, आप सच में इतने बुद्धिमान हैं, लेकिन अब मुझे आपको यह बताना है कि मैं दरअसल एक परीक्षण करने के लिए आया था। मैं चाहता था कि आप अपनी पूरी बुद्धिमानी दिखाएं, और आपने हर सवाल का सही जवाब दिया। अकबर ने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने सही परीक्षा ली और बीरबल ने हमें फिर से साबित किया कि वह हमारे राज्य के सबसे बड़े रत्न हैं। वह व्यक्ति अकबर और बीरबल से आशीर्वाद लेकर चला गया और अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी कोई चुनौती नहीं झेल सकती। तुम न केवल मेरे विश्वास के हकदार हो, बल्कि राज्य के लिए भी एक अमूल्य धरोहर हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं बस अपनी भूमिका निभा रहा हूँ और मुझे यह गर्व है कि मैं आपकी सेवा में हूँ। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी ने एक और बार अकबर के राज्य को गौरव दिलवाया और उसने एक अनजान व्यक्ति को यह सिखाया कि ज्ञान और समझदारी का कोई जवाब नहीं हो सकता। इसके बाद बीरबल की बुद्धिमानी के आगे किसी भी चुनौती का कोई महत्व नहीं था। अकबर ने बीरबल को देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझ और चतुराई ने हमें यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में भी होती है। तुम्हारी सोच हमें सही दिशा दिखाती है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, ये सभी आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के कारण संभव हुआ है। जब तक आपकी बुद्धिमानी और आदर्श हमें मार्ग दिखा रहे हैं, तब तक हम सही दिशा में ही रहेंगे। अकबर ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरी उम्मीदों से भी अधिक साबित किया है। यह दरबार मेरे लिए हमेशा गर्व का विषय रहा है। तुम दोनों की मेहनत और समझदारी से ही यह दरबार महान बनता है। वह व्यक्ति जो अपनी चुनौती लेकर आया था, अब पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। उसने अकबर के सामने झुकते हुए कहा, महाराज, आप दोनों के ज्ञान और समझदारी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अब समझता हूँ कि शक्ति और बुद्धिमानी का असली मतलब क्या है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी बुद्धिमानी से हमें यह सिखाया कि हर परीक्षा के बाद समझ और शांति का महत्व ज्यादा होता है। इस दरबार में कभी भी किसी को चुनौती देने का मतलब यह नहीं है कि वह दूसरे को नीचा दिखाने के लिए है, बल्कि इसका उद्देश्य अपने ज्ञान को बढ़ाना होता है। वह व्यक्ति जो अब तक बीरबल के सामने चुनौती देने की कोशिश कर रहा था, उसने खुद को अज्ञेय समझा और यह महसूस किया कि उसकी चुनौती दरअसल अपनी सीमा को पहचानने का एक तरीका था। उसने बीरबल से पूछा, क्या मुझे भी आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा? बीरबल ने देखा कि वह व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ सीखने की इच्छा रखता है, तो उसने कहा, यदि तुम सच में ज्ञान की खोज में हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ।
ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता, और यदि तुम सच्चे मन से इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा सीखते रहना चाहिए। वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ और बीरबल से और अधिक सवाल करने लगा। बीरबल ने उसे समझाया कि जीवन में केवल एक ही चीज सबसे महत्वपूर्ण है, और वह है इंसानियत। हमेशा दूसरों का भला चाहो, और जब तुम दूसरों के साथ अच्छे से पेश आओगे तो तुम्हारी राह हमेशा उज्जवल रहेगी। यह सुनकर वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी पुरानी सोच को छोड़ दिया और बीरबल से ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करने का प्रण लिया। बीरबल ने उसे हमेशा प्रेरित किया कि वह ज्ञान को केवल शब्दों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करें। अकबर ने देखा कि दरबार में एक और परिवर्तन आ चुका था। उसने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई और समझदारी ने आज हमें और इस व्यक्ति को यह समझाया कि ज्ञान का असली मतलब केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जीवन में भी उतारना जरूरी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब हम ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो वह न केवल हमें बल देता है, बल्कि समाज और राज्य को भी उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और अपनी स्थिति को समझते हुए कहा, बीरबल, तुम हमारे राज्य के सबसे बड़े रत्न हो। तुम्हारी सोच और कार्यक्षमता ने न केवल मुझे बल्कि हमारे पूरे राज्य को प्रगति की दिशा में अग्रसर किया है। इस प्रकार वह व्यक्ति जो पहले बीरबल को चुनौती देने आया था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अकबर और बीरबल से आशीर्वाद लिया और यह वचन लिया कि वह अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करने में समर्पित करेगा। उसने यह भी ठान लिया कि वह अब ज्ञान को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उसे अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में लागू करेगा। अकबर और बीरबल ने इस बदलाव को देखकर एक दूसरे को देखा और चुपचाप मुस्कराए। अकबर ने कहा, आज का दिन हमारे दरबार के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। यह केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक जीवन की सच्चाई और ज्ञान की परख थी। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, यह सब आपकी दयालुता और मार्गदर्शन का परिणाम है, महाराज। अकबर ने फिर एक बार बीरबल को अपने साथ आने का इशारा किया और दोनों ने मिलकर इस महत्वपूर्ण दिन का समापन किया। यह दिन दरबार में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बना, जहां ज्ञान और समझदारी का महत्व केवल शब्दों तक नहीं था, बल्कि जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू भी किया जाता था। और इस प्रकार अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर से सबको यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल वह नहीं है जो हम जानते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने कार्यों और व्यवहारों में दिखाते हैं। इसके बाद एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था, जब अचानक एक व्यक्ति दरबार में घुसा। वह एक साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वह धीरे धीरे अकबर के पास पहुंचा और नम्रता से सलाम किया। अकबर ने उसे देखा और उसे बैठने का इशारा किया। तुम कौन हो? अकबर ने पूछा। महाराज, मेरा नाम सुमेर है। मैं एक व्यापारी हूं और दूर दूर से व्यापार करने आता रहता हूं। पर आज मैं आपके पास एक विशेष वजह से आया हूं, व्यक्ति ने कहा। क्या वजह है? अकबर ने गंभीरता से पूछा। सुमेर ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक व्यक्ति है जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। मुझे उनकी बुद्धिमानी को परखने का अवसर चाहिए। अकबर ने चौंकते हुए कहा, तुम बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देना चाहते हो? जी हाँ, सुमेर ने दृढ़ता से कहा। मैं जानता हूँ कि बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन मैं भी अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। मैं उनसे एक कठिन सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर वह सही जवाब दे पाए तो मैं हार मान लूंगा, लेकिन अगर वह जवाब नहीं दे पाए तो मैं उन्हें अपनी बुद्धिमानी साबित कर दूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही सुना है।
बीरबल मेरी दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति हैं। अगर तुम उन्हें चुनौती देना चाहते हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कुछ देर बाद बीरबल को दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने अकबर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज क्या बात है? अकबर ने सुमेर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यापारी तुम्हारी बुद्धिमानी को परखने के लिए आया है। इसे एक कठिन सवाल पूछने दो और देखो कि तुम किस तरह इसका उत्तर देते हो। सुमेर ने बीरबल की ओर देखा और बोला, बीरबल मेरा सवाल यह है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे हर चीज की जानकारी हो, हर समस्या का हल पता हो और हर सवाल का सही जवाब दे सकता हो तो वह कौन हो सकता है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा सवाल दिलचस्प है सुमेर। यह सवाल जरा उलझा हुआ है लेकिन इसका उत्तर बहुत सरल है। सुमेर ने हैरान होकर पूछा, क्या आप सचमुच जानते हैं इसका जवाब? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह व्यक्ति खुद तुम हो। सुमेर को यह जवाब सुनकर गहरी हैरानी हुई। वह कुछ पल तक चुप रहा और फिर बोला, कैसे? आप यह कैसे कह सकते हैं? बीरबल ने कहा, तुम खुद यह सवाल पूछ रहे हो, यानी तुम ही वह व्यक्ति हो जो हर चीज की जानकारी रखना चाहता है। लेकिन तुम यह भूल रहे हो कि एक व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति खुद को पूर्ण नहीं समझ सकता क्योंकि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। तुमने जो सवाल पूछा वह अपने आप में एक उत्तर छिपाए हुए था। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। सुमेर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और एक पल के लिए विचारशील हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी शर्मिंदगी थी, लेकिन बीरबल ने आगे कहा, हर व्यक्ति को अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए हमेशा सीखने की आवश्यकता होती है। तुम जो सवाल पूछ रहे हो वह यह बताता है कि तुम खुद को पूर्ण मानते हो, लेकिन ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। सुमेर ने बीरबल से कहा, आपने मेरे सवाल का सही उत्तर दिया और मुझे यह स्वीकार करना पड़ता है कि आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, देखा सुमेर, बीरबल की समझ और चतुराई ने तुम्हें सिखा दिया कि कोई भी व्यक्ति खुद को पूर्ण नहीं मान सकता। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की आवश्यकता होती है। सुमेर ने बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, मैंने हमेशा यही सोचा था कि मुझे किसी से चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि ज्ञान हमेशा बढ़ता रहता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमें फिर से यह सिखाया कि ज्ञान किसी को भी चुनौती नहीं देता, बल्कि वह खुद को निरंतर बढ़ाता है। यही असली बुद्धिमानी है। सुमेर ने बीरबल से आशीर्वाद लिया और वापस अपने मार्ग पर चल पड़ा। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। यह एक और दिन था जब बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक और चुनौती को सुलझा लिया था। अकबर ने सोचा कि आज भी बीरबल ने एक और बार अपने ज्ञान और समझ से दरबार को गौरवान्वित किया था। इसके बाद बीरबल की बुद्धिमानी के कारण दरबार में सभी लोग उसकी तारीफ करते थे और सुमेर की चुनौती भी एक उदाहरण बन गई थी कि कैसे बीरबल अपनी समझ और चालाकी से किसी भी समस्या का हल निकाल सकते थे। सुमेर, जो पहले बीरबल को चुनौती देने के लिए आया था, अब अपने ही विचारों पर विचार करने लगा था। वह इस सोच में था कि अगर किसी को अपने ज्ञान में सुधार करना है तो उसे अपने अहंकार को छोड़कर सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने फिर से एक और अवसर में अपना चतुराई दिखाया है। यह सिखाने का तरीका बहुत अच्छा था। इसने सुमेर को यह समझाया कि कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक वह न सीखता रहे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह कोई विशेष बात नहीं है। ज्ञान तो हमेशा हमारे अंदर होता है, बस उसे पहचानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत होती है।
जब हम किसी को सिखाते हैं तो हम खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी ये बातें हमेशा मेरे दिल में घर कर जाती हैं। तुम सही कहते हो कि जब हम किसी को सिखाते हैं तो हम खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। हमें अपनी सीख को कभी रोकना नहीं चाहिए। अकबर और बीरबल की बातचीत के बीच दरबार के अन्य लोग भी आकर इस पर चर्चा करने लगे। वे सभी जानते थे कि बीरबल ने न केवल अपनी समझदारी से सुमेर को रास्ता दिखाया, बल्कि उसने यह भी सिखाया कि ज्ञान का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। सुमेर ने दरबार में आकर अपनी गलती को स्वीकार किया और यह अनुभव उसे हमेशा के लिए याद रहेगा। कुछ दिन बाद सुमेर ने अकबर के दरबार में फिर से आकर बीरबल को धन्यवाद दिया। उसने कहा, महाराज, बीरबल ने जो मुझसे कहा उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं अपने काम में अब पूरी लगन से काम करूंगा और दूसरों को भी इसी तरह से प्रेरित करूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सुनकर खुशी हुई सुमेर। ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हमें हमेशा कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है और यही सच्ची उन्नति का मार्ग है। सुमेर ने बीरबल से भी कहा, आपकी बातें मेरे दिल में घर कर गई हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करूंगा। अब मुझे यह समझ में आया कि ज्ञान को अपने जीवन में उतारना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमेर, यही सच्ची सीख है। जब हम किसी को ज्ञान देते हैं तो वही ज्ञान हमारे जीवन को भी नई दिशा देता है। मैं आशा करता हूं कि तुम इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारोगे और दूसरों को भी इसी तरह से प्रेरित करोगे। सुमेर ने सिर झुकाया और बीरबल के आशीर्वाद को स्वीकार किया। वह अब अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन उसके भीतर एक नई ऊर्जा और समझ थी। उसने यह ठान लिया था कि अब से वह केवल व्यापार नहीं करेगा, बल्कि वह अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेगा। बीरबल की बातें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। अकबर और बीरबल की मुलाकात के बाद दरबार में हमेशा की तरह ज्ञान और समझदारी की चर्चा होने लगी। बीरबल की बुद्धिमानी ने केवल सुमेर को ही नहीं, बल्कि सभी को यह समझने का अवसर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतारना होता है। अकबर ने अपने दरबार में इस बात को फैलाया कि किसी भी व्यक्ति को केवल अपनी समझ से ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद से भी बड़ा बनाना चाहिए। इस प्रकार अकबर और बीरबल की इस मुलाकात ने दरबार में एक नई सोच को जन्म दिया। लोग अब केवल अपने ज्ञान पर नहीं, बल्कि दूसरों से सीखने पर भी जोर देने लगे। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल एक व्यक्ति को, बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। और इस घटना के बाद अकबर और बीरबल का रिश्ता और भी मजबूत हो गया, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे से सीखते रहेंगे, तब तक उनकी सोच और राज्य हमेशा प्रगति की दिशा में बढ़ेगा। अगली कहानी, बीरबल का दिलचस्प उत्तर। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था, जब उसने बीरबल को एक सवाल पूछा। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित रहता था और चाहता था कि बीरबल हर बार उसे कुछ नया सिखाए। वह सोचने लगा कि आज उसे बीरबल से कुछ ऐसा सवाल पूछना चाहिए जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे। अकबर ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों की ओर देखा और बोला, आज मैं बीरबल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस सवाल का उत्तर अगर बीरबल दे पाए तो मैं उन्हें एक विशेष इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए कि आखिर वह सवाल क्या होगा। बीरबल को अपनी बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास था, लेकिन अकबर के सवाल हमेशा कुछ विशेष होते थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, अगर एक व्यक्ति अपने पैरों में कोई भारी चीज लेकर चल रहा हो और वह चीज अचानक से उसके पैरों से गिर जाए,
तो उस व्यक्ति को कितनी देर तक दर्द होगा? बीरबल ने चौंकते हुए पूछा, महाराज, क्या आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं? अकबर ने जवाब दिया, हाँ, मुझे इसका सही उत्तर चाहिए। तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने कुछ पल सोचने के बाद जवाब दिया, महाराज, अगर वह व्यक्ति बहुत भारी चीज लेकर चल रहा हो और वह गिर जाए तो उसे तुरंत दर्द का एहसास होगा, लेकिन यदि वह चीज इतनी भारी है कि उसे उठाना भी मुश्किल हो तो वह व्यक्ति उस चीज के गिरने के बाद तुरंत ही बेहोश हो सकता है और उसके बाद उसे दर्द का कोई एहसास नहीं होगा। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की, लेकिन दरबार में मौजूद अन्य दरबारी थोड़ी देर के लिए चुप थे, क्योंकि यह जवाब कुछ अलग था और उन्होंने सोचा कि शायद अकबर कुछ और पूछने वाला था। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया। इस उत्तर ने मुझे यह समझने में मदद की कि कभी कभी हमारे सामने आने वाली समस्याएं इतनी बड़ी होती हैं कि हम उनका सही समाधान नहीं सोच पाते। हमारी प्राथमिकता सिर्फ उन समस्याओं से निपटना होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब किसी समस्या से हम घिर जाते हैं तो हमें उससे बाहर निकलने के लिए समझदारी और सही समय पर सही कदम उठाना चाहिए। कभी कभी हमें किसी समस्या का सामना करना होता है, लेकिन उसे तुरंत समाधान नहीं मिल सकता और उस दौरान हमें धैर्य रखना पड़ता है। अकबर ने सराहते हुए कहा, तुमने बहुत सही कहा बीरबल। हमें हमेशा किसी भी समस्या का सामना करने के लिए समझ और धैर्य से काम लेना चाहिए। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, जीवन में कई बार हम समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। वह समय के साथ बदलती रहती है। अगर हम किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं तो हमें धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे समाधान की ओर बढ़ना होगा। अकबर ने इस बात को समझा और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। हमें समय के साथ अपने कदम बढ़ाने चाहिए और कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। बीरबल की यह बात अकबर के दिल में घर कर गई। वह जानता था कि बीरबल की समझदारी न केवल दरबार में बल्कि उसकी पूरी जिंदगी में काम आती थी। बीरबल का उत्तर सिर्फ एक सामान्य सवाल का नहीं, बल्कि जीवन की कई समस्याओं के समाधान का प्रतीक बन गया। अकबर ने बीरबल को उसके सही उत्तर के लिए इनाम दिया और बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम आपकी सराहना है। यही मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी की तारीफ करने लगे। वे जानते थे कि अकबर और बीरबल का रिश्ता सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक गहरे मित्रता और सम्मान का प्रतीक था। इस दिन से सभी दरबारी यह समझ गए कि हर समस्या का समाधान समय और समझदारी से होता है, और अगर हम सही दिशा में सोचें तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। इसके बाद अकबर और बीरबल की बातचीत को सुनकर दरबार के सभी दरबारी इस पर विचार करने लगे। उनकी समझ में यह बात आ गई कि हर समस्या का समाधान केवल उस समय की स्थिति और धैर्य से ही मिल सकता है। यह सीखने की प्रक्रिया होती है जो जीवन में धीरे धीरे विकसित होती है। बीरबल के उत्तर ने उन्हें यह महसूस कराया कि हम अक्सर समस्याओं को तुरंत हल करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें कभी कभी कुछ समय तक धैर्य रखना होता है ताकि हम उस समस्या को समझ सकें और बेहतर समाधान निकाल सकें। कुछ दिन बाद दरबार में एक और स्थिति उत्पन्न हुई। एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया और उसने अकबर से एक सवाल पूछा। व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे अपने व्यापार में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। क्या आप मुझे कोई सलाह देंगे? अकबर ने देखा कि व्यापारी चिंतित था और उसकी समस्याएं वास्तव में बड़ी थीं।
अकबर ने बीरबल को देखा और बिना कुछ कहे बीरबल को संकेत दिया कि वह व्यापारी की मदद करे। बीरबल को अकबर की मंशा समझ में आ गई और उसने व्यापारी से कहा, आप अपनी समस्याओं का समाधान जल्दबाजी में नहीं पा सकते। जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं और उनका समाधान समय के साथ ही मिलता है। व्यापारी ने बीरबल की बातों को सुना और उसने उत्सुकता से पूछा, लेकिन बीरबल जी, जब मुझे अपने व्यापार में समस्याएं आ रही हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, आपको सबसे पहले अपने व्यापार में आने वाली समस्याओं को ठीक से समझना होगा। एक बार जब आप उन्हें पूरी तरह से समझेंगे, तो आप पाएंगे कि हर समस्या का समाधान उसके पीछे के कारण में छुपा होता है। कभी कभी हमें सिर्फ अपनी नजरें बदलनी होती हैं और हमें यह देखना होता है कि हम अपनी समस्याओं को किस नजरिए से देख रहे हैं। व्यापारी ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि उसे अपनी समस्याओं का हल धीरे धीरे खोजना होगा, न कि तुरंत। बीरबल ने उसे यह भी समझाया कि वह खुद अपनी स्थिति का मूल्यांकन करे और उन पहलुओं को पहचाने जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। कुछ समय बाद व्यापारी ने अकबर के दरबार में फिर से आकर धन्यवाद दिया। उसने कहा, महाराज, बीरबल की सलाह ने मेरी मदद की। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि मुझे अपनी समस्याओं को समय और समझदारी से हल करना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यही है बीरबल की विशेषता। वह हमेशा हमें ऐसी बातें सिखाता है जो हमारी जिंदगी को आसान बना देती हैं। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जब हम धैर्य और समझदारी से काम करते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान निकल आता है। ध्यान रखें, व्यापार में सफलता सिर्फ मेहनत और समझदारी से आती है, जल्दीबाजी से नहीं। इस घटना ने दरबार में मौजूद सभी लोगों को यह सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान समझदारी और धैर्य से ही निकलता है। समय समय पर हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है ताकि हम किसी भी कठिनाई से उबर सकें। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर का मार्गदर्शन दोनों ही दरबारियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। इसके बाद दरबार में जब भी कोई समस्या आती तो लोग बीरबल से सलाह लेने आते। बीरबल न केवल अपनी चतुराई से अकबर के दरबार की शान बढ़ाता था, बल्कि उसने सबको यह भी सिखाया कि जीवन में हर समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से होता है। इसके बाद समय बीतता गया और अकबर के दरबार में बीरबल की प्रसिद्धि बढ़ती गई। उसकी बुद्धिमानी और तर्क शक्ति का हर कोई कायल था। एक दिन दरबार में एक नई घटना घटी जो बीरबल की समझदारी को और भी उजागर कर गई। इस बार अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। वह बहुत ही घमंडी था और सोचता था कि धन और संपत्ति ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यापारी ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे अपने व्यापार में जो सफलता मिली है वह केवल मेरी मेहनत और समृद्धि के कारण है। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्य केवल धन में ही छिपा है। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और फिर बीरबल की ओर इशारा किया। वह जानता था कि बीरबल इस घमंडी व्यापारी को समझाने का तरीका जानता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस व्यापारी को यह समझाओ कि सिर्फ धन से ही जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होता। हमें जीवन के और भी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। बीरबल मुस्कुराते हुए व्यापारी के पास गए और उससे कहा, आपने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्य धन है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप धन से पूरी दुनिया खरीद सकते हैं तो क्या आप उस धन से शांति और सुख भी खरीद सकते हैं?